ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। और मेरी यही कामना है कि आपको अपने प्रारब्ध फल को भोगने की ताकत भी मिले। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जो आपका प्रारब्ध है वो उस प्रारब्ध को आपको भोगना तो पड़ेगा, और दूसरा, प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में जो गतिविधियां होती है, शादी की, जॉब की, सफलता की, तो किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और किसी की बहुत देर क्यों होती है। प्रारब्ध देरी क्यों करवाता है और प्रारब्ध जल्दी क्यों करवाता है। तो पहले हम प्रारब्ध कर्म को समझते हैं। प्रारब्ध कर्म आपके किए वही कर्म है जिसमें पाप भी कर्म का भी फल है, भोगना है आपको, और पुण्य का कर्म का भी फल भोगना है। ठीक है, वो बन गया आपका प्रारब्ध कर्म। लेकिन क्या ये प्रारब्ध कर्म ही सब कुछ है? प्रारब्ध कर्म ही आपका जीवन डिसाइड करता है? प्रारब्ध कर्म ही आपका मृत्यु डिसाइड करता है? जीवन, मृत्यु, मैरिजेस, बच्चे, सब प्रारब्ध कर्म के हिसाब से होता है। मतलब आपके किए हुए शुभ कर्म, आपके किए हुए पाप कर्म। तो क्या आपके जो नवीन कर्म है उसका रोल क्या है? उसका रोल सिर्फ भविष्य के लिए है कि इसी जीवन में इसका कुछ रोल भी है आपके नवीन कर्म? या प्रारब्ध कर्मों का जो फल को भोगने की जो शक्ति है वो हमें अपने नवीन कर्मों से ही प्राप्त होती है। तो पहले चर्चा करेंगे कि जो प्रारब्ध कर्म में किसी की लाइफ में कुछ कर्म जल्दी होते हैं और कुछ कर्म बहुत देर में होते हैं, जैसे कि शादी। अब देरी का बहुत रीजन है। ठीक है, अब आपके प्रारब्ध में 25 साल में शादी लिखी हुई है, मान लीजिए, तो आपकी 25 साल में होगी। अब उसके योग भी बन जाएंगे, मतलब उसका संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि 25 साल में आपके रिश्ते आने लगेंगे, आपके परिवार वाले आपको बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और आपकी देरी होती है तो क्या भगवान की आपसे दुश्मनी होती है कि देरी हो रही है, कि भगवान आप शादी ही नहीं करवाना चाहता है, आपको पैसा ही नहीं देना चाहता, आपको जॉब ही नहीं देना चाहता, ऐसा है? भगवान का रोल तो आपने आपने जो अपने कर्म किए थे उसके हिसाब से आप परमात्मा के बच्चे हो, तो परमात्मा ने आपका रोल डिसाइड कर दिया है आपके कर्मों के हिसाब से कि आपके जीवन में कौन सा इंसान कब आएगा, कब आपकी शादी होगी, कब आपके बच्चे होंगे, कब आपको जॉब मिलेगी, सब परमात्मा ने डिसाइड कर दिया आपके कर्मों के हिसाब से। पहले आप अपना ध्यान देना कि मैं क्यों बार बार प्रारब्ध को बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ कि आपके नवीन कर्मों का भी बहुत रोल है। ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध से जो तय है वो तो होगा, उसको तो आप काट भी नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप भजन कीर्तन या अध्यात्म से जुड़ते हो और आप अपना जो चाहते हो वो पाना चाहते हो, तो वो क्या होता है कि प्रारब्ध कर्म तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रारब्ध कर्म नहीं आएंगे, पर उसको भोगने की आपको शक्ति मिल जाएगी, परिस्थितियों से जूझने की आपको शक्ति मिल जाएगी। लेकिन क्यों देरी होती है? क्यों किसी की बहुत जल्दी होती है? आपने देखा होगा बहुत लोगों की शादियां बहुत जल्दी हो गई। एक मेरी ही फ्रेंड है जिसकी शादी जब वो हम कर रहे थे, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तब उसकी सेकेंड ईयर में ही हो गई और फाइनल तक आते आते तो उसके एक बच्चे भी हो गए। और ये अब कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड सर्किल में हैं जिनकी अभी भी नहीं हुई है। तो आप बताओ कि उसकी जल्दी क्यों हुई? देखिए, सब लोग यहाँ पे हिसाब देने आए हैं और हिसाब लेने आए हैं। कहीं ना कहीं हम किसी को हिसाब देंगे और कहीं ना किसी से हिसाब लेंगे, मतलब अपने कर्मों का। अगर हम हमारे साथ लेन देन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, किसी का बहुत ज्यादा ऋण है, तो वो हमारे जीवन में जल्दी आएगा, क्योंकि हमारी एक जीवन की अवधि भी तो है जो हम लेके ही आए हैं। 70 साल, 50 साल, 60 साल, कुछ तो लेके ही आए अपनी। ये मृत्यु तो भी जन्म से पहले ही डिसाइड हो जाता है, ये भी क्लियर रखो। तो हम अपनी अवधि लेकर आए। अब हमारे कर्म के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा ऋण चुकाना है किसी का, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी क्या होगी? मेरे जीवन में जो जो लोग आएंगे सब जल्दी जल्दी आएंगे, और मेरी उम्र है, मान लो मेरी जीवन तय हो गई है 75 साल की। ठीक है, तो उसमें जो लोग आएंगे मेरे जीवन में सब जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारा ऋण चुकाना है। मैंने बहुत लोगों का कुछ ले रखा है। मैंने अपने जीवन साथी जो मेरा था, जो मेरे जिसके साथ मैंने बहुत ऋण लिया है, वो मेरा जीवन साथी बन के आ रहा है।
ऋण चुकाना किसी भी फॉर्म में आ सकता है, बच्चे के फॉर्म में आ सकता है, जीवन साथी के फॉर्म में आ सकता है। तो वो जो हम ऋण चुकाना है मुझे, तो वो तरह तरह के लोगों का चुकाना, और उस जीवन में हमारे तरह तरह के लोग हमारे जीवन में बन के आएंगे, रोल अदा करेंगे। ठीक है, तो प्रारब्ध के हिसाब से आएंगे। जैसे मेरी शादी होगी, फिर वैसे ही से संकेत मुझे मिलने लगेंगे, मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, मेरे लिए कोई चिंतित होगा, घर परिवार के लोग मुझे पे प्रेशर डालेंगे, मैं जहां जाऊंगी एक ही क्वेश्चन होने लगेगा, सब तरफ का एक ही का माहौल बन जाएगा, फिर ऐसा रिश्ता आ जाएगा अचानक से और मैं हाँ कर दूंगी। किसने किया? योग बन गया ना, आपको सब तरफ किसी से सुख सुख समाचार आएगा, तुरंत आया, आप जो चाहते तो वही आ गया, और आपने हाँ कर दिया, आपको तुरंत पसंद आ गया, आप इतने दिनों से पसंद नहीं आ रहा, अचानक से आया, पसंद आ गया, हो गए। प्रारब्ध के हिसाब से तय था। और कुछ ऐसे ही हमारे ऐसे ऋण मुझे चुकाने हैं, लेकिन तब चुकाने हैं जब मैं पूरी तरह से सक्षम हो जाऊं, है ना, या मुझे किसी से सुख लेना है। अब मुझे किसी से ऋण लेना है, मतलब मैंने जो जिसको दिया है उससे मुझे लेना है। अब वो मेरे जीवन में मेरे को बहुत कम लेना है सबसे, और वो मेरे को जीवन में सुख देने कब आएगा? जब मेरे 35 साल की उम्र हो जाएगी, मेरा योग बन जाएगा शादी का, वो मेरे जीवन में सुख देने आएगा। और मेरे पास उम्र कितनी बची है? 30 साल, 35 साल, तो 35 साल मुझे वो सुख देगा। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे उसके साथ, तो वो 35 साल मेरा जीवन सुखमय बने रहेगा, मेरे अपने जीवन साथी के साथ बहुत सुखमय बने रहेगा। तो देरी और जल्दी सब आपके कर्मों के हिसाब से होता है। ठीक है, वैसे ही मेरे प्रारब्ध में मेरे को गवर्नमेंट जॉब लिखी हुई है। ठीक है, प्रारब्ध में मेरे को गवर्नमेंट जॉब लिखी हुई है और मैं प्राइवेट काम कर रही हूँ, और मैंने गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म ही नहीं भरा, तो वो कहाँ से मिलेगा मुझे? फिर मैं दे रही हूँ, और अचानक से किसी ने आके मुझे मेरी क्लिनिक पे बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा है, और उसी दिन मैंने फॉर्म भर दिया, उसी दिन मैं कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया। प्रारब्ध ने चक्कर चलाया और आपका काम हो गया। आप कर क्या रहे थे? प्राइवेट काम कर रहे थे, योग बना दिया, आपका जॉब लग गई गवर्नमेंट की। ठीक है, ऐसे ही कुछ लोग आते हैं, आपको अचानक से फोन आता है कि भैया इसके है ना यहाँ पे है, यहाँ पे एक लड़की है, आपकी शादी तय हो जाएगी, उससे तय हो गई, वो अच्छी है, दिखने में सुंदर है, आप करोगे? हाँ चलो। अचानक से ऐसा भी होता है बहुत लोगों के जीवन में, और बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हो भी रहा है, और बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे और पास में ही मिल गए। तो ये सब देरी और जो जल्दी, वो सब प्रारब्ध के हिसाब से ही लिखा हुआ है। लेकिन हम अब इसमें नवीन कर्म का क्या रोल है? अगर किसी की देरी हो रही है, भगवान को किसी से दुश्मनी नहीं है, देरी हो रही है वो हमारे कर्मों का हिसाब है, जल्दी हो रही है हमारे कर्मों का हिसाब है, हमें उसके साथ ज्यादा अपना चुकाना है, अपना ऋण चुकाना है, या उसको ज्यादा सुख देना है, या उसको ज्यादा सेवा करनी है। बच्चा जल्दी आ गया, उसको ज्यादा सेवा देनी है मुझे, आते ही सेवा करवा रहा है, आते ही मुझसे बिछड़ जा रहा है, या मुझे दुख देने के लिए आया था, जो मैंने हिसाब किताब किया था उससे कुछ दिनों तक मेरे जीवन में बना रहा, फिर चला गया जब मुझे दुख देने आया था, क्योंकि मेरे ही कर्मों के हिसाब से मुझे इतना दुख मिलना था, तय था सब कुछ। मतलब हर कुछ जो हो रहा है वो ड्रामा में तय है पहले से, बस हमारे ड्रामा के हर सीन को हम एंजॉय नहीं करते हैं, ड्रामा में हम परेशान रहते हैं, हमारा जो करेक्टर है वो परेशान आत्मा वाली बन जाती है, हम परेशान है, हमारे ये तकलीफ है, हमारे स्ट्रेस, और इतनी स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं हम कभी कभी कि हम जीवन से निराश से हो चुके होते हैं। फिर तो हमें ये नहीं करना। अब नवीन कर्म क्या करेगा? आपको सब पता है कि प्रारब्ध में मेरी शादी जल्दी, कभी कभी तो कुंडली भी दिखा लेते हैं। ठीक है, अब कुंडली में पता है कि आपकी शादी, आप मांगलिक हो, आपकी शादी 30 के बाद होगी। ठीक है, एक मेंटल प्रिपरेशन हो गई, अब 30 के बाद आप बेचैन हो गए कि हो नहीं रही, हो नहीं रही, हो नहीं रही। अब नवीन कर्म आपको क्या करना है? नवीन कर्म का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर ये कर्म सही नहीं होगा तो भविष्य भी आपका सही नहीं है। ठीक है, और प्लस जो आप पास्ट कर्म करके आए हो, जो पास्ट कर्म किए आपने, उसको भी आपका ये नवीन कर्म ही कम करेगा, आपको शक्तियां देगा। अब नवीन कर्म में मैं ना सबकी सेवा कर रही हूँ, ठीक है, सबका भला कर रही हूँ, सबके बारे में अच्छा सोच रही हूँ, और जिनको मैंने दुख दिया उससे माफी भी मांग रही हूँ, सारे कर्म कर रही हूँ नवीन कर्म। लेकिन नवीन कर्म में मुझे करना, ये तो करना ही करना है, प्लस अपने ईश्वर को भी याद करना है, अध्यात्म से जोड़कर अपने इस परमात्मा से कनेक्टिविटी बनानी है, उसको प्रॉपर याद करना है, उसको हम जो चाहिए उसको प्रॉपर बोलना है। तो वो अपना क्या काम करेगा वो। अब वो अपने नवीन कर्म में ये किया तो आपको क्या होगा? एक तो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी,
विल पावर, कोई चीज को काम करने की शक्ति, आंतरिक शक्ति आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, पावरफुल रहोगे, आप कोई परिस्थिति से घबराओगे नहीं, आप परेशान नहीं होगे, आपको ऐसा कोई लगेगा कि हाँ कोई जीवन में आपको तंग कर रहा है या कोई परिस्थिति आ गई, कोई दुख की आ गई, कोई ऐसे अचानक घटना हो गई, तो आप उससे घबराओगे नहीं, आप उसको लड़ने की अलग अलग सोचने समझने की ताकत आपकी, मन क्योंकि शांत है तो सोचने समझने की ताकत आपकी बढ़ी रहेगी। आप मन का मन शांत रहा तो आपका नवीन कर्म आपके प्रारब्ध को कम कर देगा। होना तो है ही, कम करने का मतलब ये नहीं कि वो काट रहा है, आप काटेगा कुछ नहीं, भोगोगे आप, लेकिन आप एक शक्ति के साथ भोगोगे। आपको पता रहेगा कि मेरे साथ ये वाली शक्ति खड़ी है, मेरे साथ परमात्मा खड़ा है, तो आपको वो छोटी सी चीज लगेगी, आपको वो बड़ी घटना भी ऐसी छोटी सी बात लगेगी, आप फूक मार दोगे आप। ठीक है, तो आपको आपका नवीन कर्म ने आपके साथ क्या किया? आंतरिक शक्ति बढ़ा दी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ा दी, सहन शक्ति बढ़ा दी, संतुष्टता बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया आपको। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जो आप प्रारब्ध में घूम रहे हो, क्या ये प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, इसमें हम इस चीज को सोचने में भी हम परेशान हो रहते हैं और हम डिटोरिएट होते रहते हैं, मतलब डिस्चार्ज होते रहते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज कर देते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी परमात्मा को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो हमें अपने नवीन कर्मों से परमात्मा से जुड़े रहना है, और जैसे ही आप परमात्मा का 24 घंटे सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन बहुत कमाल की चीज है, मैजिक है, इस पे भी मैं आगे बताऊंगी आपको कि अवचेतन मन कैसे कमाल करता है। तो अवचेतन मन में जैसे ही आपने ये चीजें बैठा ली तो आपको हर परिस्थिति छोटी लगने लगेगी। आप फिर ये सवाल ही नहीं करोगे कि मेरे जीवन में क्यों हो रहा है ऐसा, कैसे हो गया, किसने किया, कब किया, ये सवाल, ये क्वेश्चन मार्क वाले सारे जो है ना वो हट जाएंगे आपके, है ना। आप फुल स्टॉप लगा दोगे वहां पर, सारे क्वेश्चन मार्क हटा के अगर फुल स्टॉप लगा दोगे तो कोई संशय नहीं रहेगा, और कोई संशय नहीं रहेगा तो आप कितने आरामदायक जीवन जियोगे। ठीक है, तो देरी जल्दी, जब जॉब पैसा सारे क्वेश्चंस खत्म, सुखी जीवन, मन शांत, परमात्मा से साथ कनेक्टिविटी, और आपका जीवन सुखमय। तो ये काम कर लो, आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। और सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा कि भैया प्रारब्ध में देरी क्यों होती है, प्रारब्ध में जल्दी क्यों हो जाता है, किसी नवीन कर्म करना क्यों चाहिए, है ना। तो इस सारे सवालों का अंत हो गया है। आप क्वेश्चन मत पूछना, परेशान मत होना, और जीवन को आनंदमय से जोड़ना, और ईश्वर को, अपने परमात्मा को साथ रखना हर कर्म में। फिर देखना आपके साथ शुभ ही शुभ होगा। जय हिंद, जय भारत।